शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। कुछ कुछ होता है मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें एक शाहरुख खान ने डायलॉग बोला था कि प्यार दोस्ती है। ये अगर आप का कोई दोस्त है और उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है तो हो सकता है वो दोस्ती प्यार में भी बदल जाए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, फिर वो धीरे धीरे आकर्षण होने लगता है और आकर्षण होने के बाद वही संबंध प्यार में भी बदल जाता है। और हर कोई ये फिर जब उन दोनों के बीच में प्यार होता है तब फिर पता चलता है या वो सोचते हैं कि क्या सामने वाले का प्यार मात्र मेरे लिए सिर्फ एक आकर्षण भर है या सचमुच में वो मुझसे सच्चा प्यार करता है या सिर्फ वो व्यक्ति जो है मेरे साथ अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए ही जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल सामने वाले के मन में आते हैं और यकीन मानिए अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो कुंडली के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति आपसे प्यार करेगा या आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम संबंध बनाने वाले हैं तो वो व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसा रहने वाला है। आपके जो प्रेम संबंध है जिस भी व्यक्ति के साथ बनने वाले हैं आप हो सकता है उसको पूरी श्रद्धा से उसे प्यार करते हो, उसके सुख दुख में साथ देना चाहते हो, लेकिन क्या पता सामने वाला वैसा ना हो। तो एक कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से भाव में से देखा जाए कि आप कैसे प्रेमी हैं और दूसरा आपके जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके लिए किस प्रकार का प्रेमी बनने वाला है। तो स्त्री और पुरुष के बीच के जो संबंध, चाहे वो प्रेम का संबंध हो, दोस्ती का संबंध हो, फिर वो आकर्षण में बदलने के बाद जो है जो आगे अन्य प्रकार के प्रणय संबंधों में बदल जाता है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम ये देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है, क्योंकि सबको पता है स्त्री और पुरुष के बीच में जब आकर्षण होता है तो ये आकर्षण मात्र सिर्फ आकर्षण ना रह करके कभी कभी ये आपसी संबंधों में बदल जाता है, यानी दैहिक शारीरिक संबंधों में बदल जाता है। और ये कुदरती बात है क्योंकि यह एक प्राकृतिक कर्म है। तो समय के अंतराल के साथ समाज ने इसकी रचना भी की, इसीलिए ब्रह्मा ने स्त्री और पुरुष को बनाया ताकि जहाँ पर उन दोनों को टिके रहने का कारण भी मिले। तो इस रचना के साथ साथ समाज ने एक संबंध बनाया जिस संबंध को हम विवाह की डोर कहते हैं और इसलिए स्त्री और पुरुष को दोनों को एक मर्यादा की डोर में बांध दिया गया ताकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित हो सके, सदा एक दूसरे के साथ रहें और स्वेच्छाधारी ना बने। यानी आज इसके साथ मन, आज कल उसके साथ मन, तो तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही। तो ये वाला फार्मूला ना अपना करके इसीलिए विवाह की परंपरा बनाई गई। लेकिन अब वही आपको कुंडली के द्वारा समझना है कि आखिर ये कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। इस संबंध या इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है 4 चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति से भी आप प्रेम करते हैं या जो व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है, सबसे पहले स्त्री और पुरुष के बीच की मित्रता कैसी है आप दोनों की। यानी जैसे मैंने कहा शाहरुख खान ने कहा था प्यार दोस्ती है, तो सबसे पहले अगर आप दोनों की दोस्ती कैसी है ये देखनी होती है। उसके बाद दोस्ती के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें जो है आँखों के जरिए आकर्षण का रूप ले लेती है। हो सकता है आपको उसका स्वभाव, बोल चाल, उठने बैठने का ढंग ये धीरे धीरे पसंद आने लगता है तो वो व्यक्ति सामने वाला आपको आकर्षित करता है। और कई बार कुछ जातकों के मन में
ये सब चीज़ें आकर्षित होने के बाद जो है एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और फिर वो प्रेम के लिए जो है सामने वाले को अप्रोच करता है। लेकिन कई बार कुछ क्या आजकल की दुनिया पे अगर देखा जाए तो शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको सच्चा प्यार मिल पाता है। आजकल के टाइम पे प्यार कम और प्रलय विषय वासना यानी शरीर की तृप्ति करने के लिए वासना, काम वासना को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो वो आकर्षण बाद में आपका किस रूप में बदलता है, काम वासना के रूप में बदलता है या प्रेम के रूप में बदलता है। और जो चौथा पॉइंट है कि ये जो प्रेम है ये क्या आपका सच्चा प्यार है या दिव्य प्रेम है, जिसे हम पोलैटिकली लव भी कहते हैं। तो ये वाला प्यार आपको मिल रहा है या नहीं मिलेगा, या आप ऐसा प्यार देंगे, ये हम कुंडली के जन्म के द्वारा अब हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यार और आकर्षण इन दोनों को भी समझना जरूरी है। प्रेम आकर्षण नहीं है। आप ये सोचें वो सामने वाला देखने में सुंदर है तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। सबसे पहले आँखों के को जो है सुंदरता ही भाती है, फिर जाकर के उसका बोल चाल भाव वगैरह हम देखते हैं, तब जाके कभी हमें उस इंसान के साथ प्यार हो जाता है। लेकिन कई बार आपने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे कि बेशक सामने वाला देखने में सुंदर नहीं है और जो व्यक्ति प्यार उसको करता है वो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी सामंजस्य आपस में रहती है कि लोग हैरान होते हैं कि इतने सुंदर लड़के को ऐसी लड़की या इतने सुंदर लड़की को ऐसा वर कैसे मिल गया। तो क्योंकि यहाँ पर सुंदरता मायने नहीं रखती है, यहाँ पे प्रेम मायने रखता है, उसका आचरण मायने रखता है, उसका व्यवहार मायने रखता है। सुंदरता आज है कल चली जाएगी, लेकिन जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो उसकी कोमलता है, जो बात करने का तरीका है, ये हमेशा जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहेगा। तो ये चीज़ को समझिए कि आप अगर आप आकर्षित हैं किसी के प्रति तो वो प्यार नहीं है, प्यार अलग ही होता है। आकर्षण से प्यार उत्पन्न होता है, लेकिन ये बाद में पता चलता है कि वो प्यार कितना सच्चा प्यार है या वो दिव्य प्यार है। तो ज्योतिष के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो सबके पास आपके पास अपनी कुंडलियाँ होंगी, और इस वीडियो में मैं बीच में या अंत में ज़रूर बताऊंगी कि आखिर हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज़ें मिल जाए जो मैं आज कुंडली में बता रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि आपको अपना प्यार ना मिले या आपके साथ बार बार छल हुआ हो, धोखा हुआ है। इसके पीछे का भी कारण क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखते रहिए। ज्योतिष की दृष्टि से सबसे पहले जो कहा गया है, जो सबसे 3 भावों को बहुत ही अधिक जोड़ दिया गया है। सबसे पहला जो भाव होता है वो आपका लग्न का भाव होता है। लग्न में बताया जाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वहाँ पे कौन से नंबर की राशि है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आप नंबर्स को मत दीजिए, सिर्फ राशियों को जरूर देखिए। और जहाँ पे मैं नंबर बताऊँगी वहाँ फिर नंबर की प्रतियोगिता होगी। ये जो मैंने नंबर डाले हुए हैं, ये नंबर सिर्फ मैंने भाव को बताने के लिए कि पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बताने के लिए ये नंबर डाले हुए हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है जो प्रथम भाव होता है, जो लगन भाव होता है, ये देखा जाता है सबसे पहले। दूसरा भाव, क्योंकि यहाँ से आपके शरीर, आपका आचार विचार, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चौथा भाव, क्योंकि ये सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार का सुख मिलेगा। स्त्री है तो उसको पुरुषों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुरुष है तो पुरुष को क्या स्त्रियों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चौथा भाव देखा जाता है। जो सप्तम भाव होता है, यहाँ से जो है सिर्फ आपके पार्टनर का भाव देखा जाता है कि आपका जो सामने वाला पार्टनर है, चाहे वो प्रेमी के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य दोस्त के रूप में हो या व्यापारिक रूप में ही क्यों ना हो। तो सप्तम भाव को हम पार्टनर के रूप से देखते हैं। अष्टम भाव जो है वहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से आपके संबंध, कि आपके अंदर की जो प्रेम है वो सच में प्रेम है या वासना का कोई रूप है। आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, आपका प्रेम में कितनी शुद्धता है, या सिर्फ आप अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं, और जब आपका वो काम खत्म हो जाएगा, शरीर की वासना खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप किसी और के पास चले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें अष्टम भाव से देखने को मिलती है, यानी आपके अंदर की जो काम वासना है वो किस प्रकार की है। उसके बाद आ जाता है 12वां भाव। जो 12वां भाव होता है, यहाँ से पता चलता है कि आपका जो सैया सुख है, जो बेड प्लेजर है, वो कैसा होगा।
यहाँ पे भी आपको क्या धोखे देने वाले लोग मिलने वाले हैं, या जिसके साथ आप विवाह करेंगे वो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपके साथ, यानी जिसके साथ आपका अगर अफेयर भी चल रहा है, कल को वो आगे काम करे चलेगा, आगे तक चलेगा वैवाहिक यानी प्रेम विवाह में वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो वो चीज़ जो है 12वें भाव से आपके पूरी ज़िंदगी के बेड प्लेजर के बारे में देखा जाता है। अब जो मैंने आपको कहा, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और अष्टम भाव, जहाँ पर भी ये मैंने 4 भाव बताए हैं, इन भावों में या तो चंद्रमा, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, मैं एक एक लिख रही हूँ, या तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा में पहले भाव की बात नहीं कर रही हूँ, चंद्रमा, मंगल और उसके बाद शुक्र, ठीक है, ये 3 ग्रह हैं। ये तीनों ग्रहों को आपने देखना है, ये मैंने नाम लिखे हैं, इन भावों को मत देखिए। तो जो मैंने आपको 4 भाव बताए हैं, यहाँ पर चंद्रमा, मंगल और शुक्र अगर यहाँ पर होते हैं, चाहे आपके इस भाव में चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपके पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर यहाँ पर आ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस वाले व्यक्ति की जो सेक्स लाइफ है वो कैसी जाएगी, उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ऐसे लोग जो विवाह करेंगे वो अपने ही धर्म के लोगों के साथ, या अपनी ही कास्ट में, या अपने ही क्या कहते हैं, अपने ही धर्म, मतलब अपने ही, जैसे हिंदू है तो हिंदू के साथ ही वो विवाह करने वाला है, या ये व्यक्ति विजातीय यानी अपने धर्म के विरुद्ध अन्य किसी के साथ विवाह करने वाला है। और अगर इसका आकर्षण होता है, अफेयर होता है, तो वो भी यहीं से देखा जाएगा, इन ग्रहों के कारण ही देखा जाएगा कि आपका अगर किसी के साथ अफेयर होता है तो अपने धर्म के लोगों के साथ हो रहा है, हिंदू का हिंदू के साथ, या हिंदू का मुस्लिम, सिख, अन्य ईसाई किसी और के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों का अगर संबंध, प्रणय संबंध अगर आपस में बन रहा है, तो ये प्रणय संबंध जो है कहीं वासना का रूप के लिए ही, वासना की तृप्ति के लिए ही तो ये संबंध नहीं बन रहा है, या कहीं ना कहीं अगर इस जगह पर गुरु आ जाते हैं, जो मैंने कहा पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर यहाँ पर गुरुदेव की कहीं पर भी युक्ति हो जाती है, तब पता चलता है कि वहाँ पर आपका जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है, पवित्र प्रेम है। यहाँ पे विषय वासनाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। कई बार आपने ऐसे प्रेमी देखे होंगे जो मन ही मन उनकी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भले वो आपस में इतना ना मिल पाए, लेकिन उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक प्रगाढ़ आस्था होती है, प्रगाढ़ प्रेम होता है। वो चाहे 1 साल बाद, सालों बाद क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति उनके अंदर एक प्रेम, एक श्रद्धा का भाव रहता है। तो यहाँ पर वो नज़रों से ही बहुत सारी आपस में बातें कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेम होता है ये दिव्य प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये आता है सिर्फ गुरु की वजह से। तो ये जो मैंने आपको 4 ग्रह बताए हैं, गुरु को भी जोड़ते हैं, तो ये चारों ग्रह जो मैंने आपको 4 भाव बताए हैं, लगन में हो, सुख के भाव में, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और 12वें भाव में हो, तो यहाँ से आपके बारे में ये चारों ग्रह ये किसी भी भाव में अगर आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप जैसे समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। लगन हो या पहला भाव हो, यह व्यक्ति के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ से आपके स्वभाव में चंचलता है, आवेग है, स्थिरता है, ये सब चीज़ें लगन से हमें पता चलती हैं। फिर जब आपका चतुर्थ भाव आ जाता है, यहाँ से आपके मन की भावनाओं के बारे में पता चलता है कि आपका मन पवित्र है कि नहीं है, आप सामने वाले के साथ जो आपका प्रेम संबंध है वो पवित्रता भरा संबंध है, या फिर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपके मन में उसके लिए सिर्फ ये है कि हाँ मेरी वासनाओं की तृप्ति हो जाए, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हृदय सुख हो, हृदय का सुख हो, मन का सुख हो, तो वो चौथे भाव से पता चलता है। अष्टम भाव से जो आपको पता चलता है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जनन इंद्रियां हैं, गुप्त इंद्रियां हैं, तो यहाँ से आपको किस प्रकार का जो है प्रणय संबंध आप सामने वाले व्यक्ति से बना रहे हैं, क्या सिर्फ शारीरिक वासना की पूर्ति के लिए, या सच में आप उससे या वो आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है।
और सेम वही चीज़ 12वें भाव से भी वही पता चलती है और सप्तम भाव से भी उस व्यक्ति का आचरण पता चलता है। यानी उस व्यक्ति के जो व्यक्ति जिसके भी कुंडली के बारे में, सपोज अगर मैं हूँ तो मेरा सप्तम भाव देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैं प्रेम संबंध बना रही हूँ उस व्यक्ति का आचरण मेरे लिए किस प्रकार का होगा और मेरा भी उसके प्रति कैसा होगा, वो सप्तम भाव से देखा जाएगा। तो ये जो मैंने तीन भाव जो मैंने बेसिकली आपको जो मैं बता के चल रही हूँ, इन तीनों भावों में जो है अगर जैसे मैंने कहा चाहे मंगल, तीन तो 4 भाव मैंने बताए हैं, उसमें चाहे मंगल आ जाए, चाहे शुक्र आ जाए या चंद्रमा आ जाए, या इन तीनों का आपस में किसी न किसी के साथ संबंध बन रहा हो, चाहे वो दृष्टि का संबंध बन रहा हो या 2-2 ग्रह आपस में कहीं पर आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वासना में बहुत अधिक व्याकुलता रहती है। इसके मन के अंदर जो है प्यार में स्थिरता बहुत कम दिखाई देती है। ऐसे लोगों के मन में जो है जैसे मान लीजिए अभी किसी का मेष का ही लगन है और यहाँ पे मेष का ही मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर इस मंगल को किसी भी तरीके से चाहे चंद्रमा की दृष्टि मिल रही हो, चाहे शुक्र की युक्ति हो रही हो, तो यहाँ पर जो है क्योंकि मंगल जो है आपका पूरा शरीर है, ये लगन का भाव है, और यहाँ पर मान लीजिए शुक्र ने अगर दृष्टि डाल दी इसके ऊपर, जब शुक्र की दृष्टि आएगी तो शुक्र जो है विषय वासनाओं का ग्रह माना जाता है, तो यहाँ पे वो अपनी दृष्टि डालेगा और मंगल में उद्वेग ज़्यादा है, इसके अंदर जो है बहुत जल्दी तत्परता होती है, तो वो बहुत जल्दी ये इंस्टेंट हर चीज़ चाहता है कि फटाफट में हर बड़ी करना मंगल का काम है। तो ऐसे व्यक्तियों के मन के अंदर जो है बहुत अधिक जो है वासना बहुत अधिक होती है, तो उस समय इनका जो प्यार है धीरे धीरे जो प्यार है ये बहुत जल्दी जो है वासना का रूप लेने लग पड़ता है। चाहे यहाँ पे मंगल आ जाए चाहे चंद्रमा इसलिए क्योंकि वो चंचल ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आकर्षण का कारक है, इसीलिए शुक्र आ जाए, शुक्र में भी सेम यही कंडीशन रहती है क्योंकि वो आपकी विषय वासनाओं का काम इंद्रियों को सुख प्राप्त प्रदान का ग्रह है। कारण जो है अगर यहाँ पे चंद्रमा मंगल शुक्र आ जाता है तो इस प्रकार का इनका कंडीशन बनती है। लेकिन अगर जैसे गुरु, जैसे मैंने कहा कि गुरु आ जाता है इस जगह पर, तो यहाँ पर गुरु आने के कारण जो उसका जो प्रेम होगा जिस भी व्यक्ति या जातक के साथ होगा वो स्थूल प्रेम मतलब एक पक्का प्यार होगा। वो इसलिए प्यार नहीं करेगा, वो अमीर गरीब ये सब चीज़ें नहीं देखेगा, वो इंसान की इंसानियत, उसकी अच्छाई, उसका बड़प्पन, वो सब चीज़ों को देखेगा और फिर उन दोनों का प्यार आपस में बहुत, और वो जो व्यक्ति है वो तन का प्यार नहीं, वो मन का प्यार होगा। यानी अगर आप कभी बिछड़ भी जाएंगे तब भी हमेशा कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उस व्यक्ति की यादों में आप हमेशा रहेंगे या वो व्यक्ति आपकी यादों में किसी न किसी रूप में रहेगा। फिर वो चाहे सालों बाद में मिले तो आप एक दूसरे को आंखों ही आंखों में प्यार कर लेंगे, लेकिन किसी को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। और ऐसे लोग छुपा करके इन अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना जानते हैं, तो ये उद्वेग नहीं, क्योंकि जैसे चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी लालसा दे देता है, मंगल बहुत जल्दी लालसा दे देता है, लेकिन गुरु इस तरह का प्रभाव नहीं देता है। अभी जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि ये तीनों स्थान में चंद्रमा शुक्र मंगल यहाँ पर आ जाता है तो व्याकुलता, वासना वाली व्याकुलता बहुत अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर शुक्र भी जुड़ जाता है लगन में आकर के, तो जब अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो शुक्र किस चीज़ का प्रतीक है? वो वासना का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, लग्जरियस का प्रतीक है और कहीं ना कहीं आपके गुप्तेंद्रियों का प्रतीक है। उस पुरुषों के लिए शुक्र देखा जाता है, महिलाओं के लिए गुरु देखा जाता है जब इन दोनों का विवाह होना होता है। तो जब मंगल की और शुक्र की युक्ति आपस में होती है, मंगल जो है आपको बहुत ज़्यादा उद्वेग देगा, जल्दबाजी करने को देगा, और शुक्र जो है जो प्रेम का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे मंगल अपनी गर्मी डालता है, एनर्जी डालता है, तो उसमें तत्पर बहुत अधिक जो है वासना का रूप आ जाता है। तो वो सोचता है कि बस आज मैंने इस लड़की को देखा, कल प्यार हो गया और परसों जो है सब कुछ मैंने उसके साथ कर लिया। तो वो इस प्रकार का जो है तत्परता देता है। तो कई बार इस प्रकार के जो कई बार क्या हमेशा ही ऐसे संबंध लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो आप जरूर देखिए, अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के भाव ग्रह हैं तो आपको इस प्रकार की आदतों से बचना चाहिए।
क्योंकि होता क्या है कि अगर और सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में भी अगर ऐसा होता है तब भी आपको उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है सिर्फ वासना के लिए आपसे प्रेम कर रहा है, उसका प्रेम सच्चा नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पर मंगल के साथ बुध आ जाए या बुध के साथ शुक्र आ जाए तब भी यहाँ पर यही कंडीशन एप्लीकेबल होती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि मंगल घी का काम करेगा, वही जो है फिर शुक्र भी वही प्रकार का काम करने लगेगा, तो ये प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और फिर आपस में ये संबंध विच्छेद हो जाता है। अब मान लीजिए किसी की यहाँ पर चाहे वो इधर आ जाए या इधर आ जाए या यहाँ पर आ जाए या इधर आ जाए, वहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हो, तो चंद्रमा और शुक्र की युक्ति, खास करके चंद्रमा और शुक्र की युक्ति जो है चंद्र प्लस शुक्र, ये जो युक्ति है अगर आपके अष्टम भाव में आ जाती है, और अष्टम भाव आपका प्रजनन, ज्ञान, जनन इंद्रिय, इस चीज़ का भाव होता है, और यहाँ पर अगर ये चंद्रमा और शुक्र की युक्ति आ जाती है तो ऐसे जातक के मन में बहुत अधिक काम वासना के प्रति जो है ललक होती है, वो किसी न किसी रूप में बस तृप्ति पाना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने शारीरिक संबंध को स्थापित करने के लिए ही बहुत सारे जो है प्रेम संबंध बनाते हुए चलते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, यकीन मानिए आगे चल के उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है, और फिर वो बहुत अधिक ऐसे लोगों को जो है प्राइवेट पार्ट की तरफ की ओर के हिस्से में जो है उनको गुप्त रोग होने की शिकायत हो जाती है। वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार का उनके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे इंजरी होती है, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित ही रहती हैं। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करें, अगर सचमुच में ये वाली कंडीशन बन रही है। और यहीं पर मान लीजिए शुक्र और राहु की कंडीशन बन जाती है तो ये बहुत ही भयानक बन जाती है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि काम वासना का कारण क्या है, या फिर जो है किस प्रकार से जो है लोग बलात्कारी योग कैसे बनता है, चरित्रहीन योग कैसे बनता है, तो उस वीडियोस को भी जरूर देखिए। उसमें मैंने भी इसी तरह से ही कुंडली में आया है, तो वो योग भी देखिए, इससे भी पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है सामने वाला किस प्रकार की नेचर का है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पर ग्रहों की जो भी मैंने अभी 3 या 4 भाव आपको बताए हैं, इन भावों में शनि और शुक्र की शनि और राहु की अगर युक्ति आ जाती है तो ऐसे लोगों के मन के अंदर जो है अप्राकृतिक वासना का घर करने लगता है। अब यहाँ पर मान लीजिए शनि आ गया प्लस राहु आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर शनि राहु आ गया, या चारों जो भाव मैंने बताया वहाँ पे शनि राहु चाहे एक साथ बैठे हों, चाहे दृष्टि या युक्ति से इनका आपस में संबंध बन रहा हो। भावों को याद रखिए, पहला ये वाला 12वां भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, ठीक है, इन भावों को याद रखिए। इन भावों में यहाँ पर इन ग्रहों की युक्ति बन रही है, तो ऐसे जो है अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अप्राकृतिक रूप से अपनी पूर्ति करते हैं, तसल्ली करते हैं। और यहाँ पर जो है लोग जो है अगर उनको कुदरती सहारा यानी किसी औरत का या किसी लड़की का उनको सहारा नहीं मिल पाता है तो उनको पता है कि उनको अपनी वासना किस प्रकार से अप्राकृतिक रूप से शांत करनी है, तो ऐसे लोग अप्राकृतिक रूप को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं। पर मैं तो कहती हूँ ये सही है, एटलीस्ट वो किसी दूसरी लड़की का जीवन खराब नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए अगर चंद्रमा और मंगल की कहीं आपस में युक्ति हो जाती है इन 5 भाव में जो भी मैंने आपको बताए हैं, और यहाँ पर खास कर अगर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है और शुक्र ये दोनों जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्रबल वासना के योग बन जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो है कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ ही संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदू है हिंदू के साथ, यानी विजातीय लोगों के साथ जो है इनका अगर प्रेम भी होता है तो विजातीय लोगों के साथ ना होकर के अपने ही धर्म के लोगों के साथ ये इनका प्रेम संबंध होता है। अब सबसे बड़ी मेन चीज़ आ जाती है, जैसे मैं मंगल के बारे में बता रही हूँ। मंगल में अगर मान लीजिए किसी का मंगल लगन में बैठा हुआ है या फिर शुक्र लगन में बैठा हुआ है, तो शुक्र मंगल हो या मंगल में मेष राशि में बैठा हुआ है या मेष राशि में शुक्र ही आकर के बैठा हुआ है, जैसे ये मेष लगन की कुंडली है यहीं पर मंगल बैठा है, या मंगल की जगह मेष लगन में शुक्र ही बैठा हो, तब भी यहाँ पर जाकर के प्रेम में अग्नि का और काम करने वाली होती है।
मंगल तत्परता देता है और वो बहुत जल्दी चाहता है कि फटाफट मेरे सारे काम हो जाए। उसी प्रकार से अगर तुला राशि हो और तुला राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो, तो तुला राशि शुक्र की राशि हो जाती है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि हो जाती है। यहाँ पर भी चाहे तुला में शुक्र बैठा हो या वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा हो या फिर तुला में मंगल आके बैठा हो या वृश्चिक में मंगल आकर के बैठा हो, तब भी ये घी का काम करने वाले बनते हैं। तो ऐसे लोग कई बार अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ जाती है, तो यकीन मानिए ऐसे लोग जो है फिर गलत तरीके से अपनी भावनाओं को शांत करने के तरीके फिर अपनाते हैं। तभी तो फिर आपने देखा कि रेप वगैरह इस तरह के कांड होते हैं और कई लोग अपने ही लोग उनके साथ वो प्रेम करते हैं, तो जब वो बात नहीं मानी जाती है तो फिर उनके साथ ही वो गलत काम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के, हालांकि ठीक है प्यार आप किसी से सोच समझ के नहीं करती हैं, लेकिन और ये भी बात सही है कि जब आप किसी के साथ भी प्रेम करते हैं तो कभी आप कुंडली नहीं देखते हैं कि मैं कुंडली देख के सामने वाले के साथ प्रेम करूं, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी हरकतों से समझ में आ ही जाता है। तो उस समय अगर आपको इस प्रकार कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तब आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की भावना आपके प्रति किस प्रकार की है। अब आ जाता है, जैसे मैंने कहा, द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव जो है आपका सैया सुख का भाव है। अगर यहाँ पर किसी का चंद्र शुक्र आकर के इस भाव में बैठा हुआ है, अब यहाँ पर मान लीजिए शुक्र है द्वादश भाव में, और शुक्र के साथ साथ अगर यहाँ पे चंद्रमा भी युक्ति कर देता है प्लस चंद्र, ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं तो यहाँ पर उनको जो है सैया सुख बहुत अधिक प्रिय होता है। ऐसे लोगों में बहुत अधिक तत्परता होती है और कई बार जो है ये परिवार को छोड़ करके घर के बाहर भी, यानी यहाँ पर जो है पुरुष को खास कर जो है देखा जाए तो ये अपनी सुख, शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में भी नहीं झिझकते हैं। लेकिन इन पुरुषों में एक चीज़ ये देखी जाती है कि अगर जिनकी भी कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में आकर के बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों की जो पत्नियां होती हैं, सच में ये मतलब ये अटूट सत्य है कि ऐसे लोगों की जो वाइफ्स होती हैं, जो पत्नी होती है, सॉरी, वो पत्नी उनको लिए ही एक आपका मतलब कह सकते हैं कि वो पत्नी उनके लिए एक लक्ष्मी का द्वार होती है। यानी उस पत्नी के सहारे ही वो व्यक्ति अगर किसी गलत कार्यों में चला भी गया तो उस पत्नी के माध्यम से वो वापस सही रास्ते पे आ जाता है। ऐसी पुरुषों की जो वाइफ होती हैं वो जो है ईश्वर में आस्था रखने वाली होती हैं और उनको मालूम है कि अगर मेरा पति कहीं गलत राह पे भी गया है तो उनको पता है कि वो अपने पति को किस प्रकार से सही ट्रैक पे लेके आएंगी और उनकी किस्मत के साथ, यानी पति की किस्मत पत्नी के साथ जुड़ी हुई होती है। और ऐसी स्त्रियां ईश्वर की भक्त होती हैं, ईश्वर में श्रद्धा आस्था रखने वाली होती हैं और धार्मिक प्रवृत्ति की औरतें होती हैं और उनकी ही कहते हैं ना, जैसे सती ने अपने पति को किस प्रकार से यमराज से छुड़ाया था, तो आप कह सकते हैं कि उनकी पत्नी इतनी सहायक होती है कि अगर उनका पति गलत ट्रैक पे चला जाता है तो वो अपनी मेहनत से, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने पति को गलत तरीके से गलत कामों से छुड़ा ही लेती हैं, बचा ही लेती हैं। तो ऐसे लोगों की पत्नियां, मतलब कह सकते हैं कि जब तक पत्नी का साथ आपके साथ रहेगा आपकी किस्मत भी आगे बढ़ती जाती है, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो फिर शरीर संबंधी हो, चाहे वो मन संबंधी हो, तन मन धन पूरा अपने प्रति को ही समर्पित होती हैं। और ऐसी स्त्रियों से के कारण जो है उनका जो पारिवारिक सुख है, उनका जो परिवार है वो बहुत अच्छा चलता है। तो ये अच्छी कंडीशन है उन लोगों के लिए, पुरुषों के लिए खासकर, कि अगर उनके यहाँ पर है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे पुरुषों में गलत भावनाएं ज़रूर उत्पन्न होती हैं तो वो उनको ज़रूर कंट्रोल करनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। अब आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर आने के कारण जो ऐसा जो व्यक्ति होता है, खासकर तो ऐसे लोग जो है छोटी उम्र में ही उनके बहुत सारे अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बेड प्लेजर का तो ये सही या सुख बहुत जल्दी चाहते हैं। दूसरा, विवाह से पहले ऐसे लोगों को आपस में किसी भी हिसाब से संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यही जो शुक्र है हमेशा ये कहता है कि मैं तुम्हें प्रणय सुख दूंगा, लेकिन एक नारी सदा ब्रह्मचारी रहोगे तो तुम्हें सब मिलेगा। और अगर आपने किसी अन्य औरतों के साथ भी संबंध बनाए तो यही शुक्र आपको मतलब विध्वंस भी कर देगा। आपको बहुत अधिक शारीरिक प्रॉब्लम होगी, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम होगी, किसी भी धन संबंधी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आपको देना शुरू कर देगा। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति वाले लोग चाहे किसी भी भाव में, जैसे मैंने बताया यहाँ पर भावें अगर होती हैं तो ऐसे जातकों का खासकर अगर वहाँ पे
बुरे ग्रहों की दृष्टि, क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर जैसे राहु की, केतु की, शनि की दृष्टि अगर वहाँ पर आ जाती है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो वहाँ पर आकर के ये क्रूर ग्रहों के कारण जो इनके मन की जो भावनाएं हैं ये बहुत अधिक प्रदीप्त हो जाती हैं और फिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से आप कह सकते हैं कि अधिकांश इस तरह के लोग जो है मौज मज़ा और अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए ज़्यादा तत्पर रहती हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हों, जो मैंने आपको भाव बताए हैं, पहला भाव, चौथा भाव, अष्टम भाव, यहाँ पर स्पेशली अगर सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं और अगर ये अस्त भी हैं, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह अस्त हो भी, तब जाकर के ऐसे लोगों के मन में जो है सेक्स के प्रति जो भावना होती है, वो उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा प्रगाढ़ होता है कि पूछिए मत। तो किसी भी तरीके से अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेम के उसमें पड़ते हैं तो इनका प्रेम जो है मन का नहीं तन का प्रेम होता है। तो ऐसे लोग सच्चे प्रेमी साबित नहीं होते हैं। अब उसके बाद बता रही हूँ मैं, ये ध्यान कंडीशन याद रखिए कि चंद्रमा से दसम भाव में, तो ये है चंद्रमा, और चंद्रमा से मान लीजिए दसम भाव में, या मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है लगन में बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ से अगर हम 10वां भाव गिनते हैं तो आपका 10वां भाव ये वाला आ जाता है। यहाँ पर आकर के शुक्र अगर आकर के बैठा हुआ है तो ऐसे लोग इश्क मिजाज वाले होते हैं। इनको इश्क के ऊपर जैसे कहते हैं ना फ्लर्ट करना, और इनके लिए इश्क तो जैसे कोई खेल है जिसके साथ कर उसके साथ, तो मतलब ये एक जगह पर टिकने वालों में से नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी अगर आप प्रेम सोच देखेंगे तो सिर्फ बातों का प्रेम होता है, इनके मन के अंदर भी सच्चा प्रेम नहीं होता है। ये एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आज आपको जो है दिव्य प्रेम के बारे में नहीं बता पा रही हूँ। मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से ग्रह की कंडीशन कौन से भाव में बनती है जहाँ पर आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। और अगर ग्रहों की ये कंडीशन है तो आप एक सच्चे प्रेमी होंगे, या आपके पार्टनर के ग्रहों की कंडीशन अगर वैसी है तो वो आपके लिए सच्चा प्रेमी होगा। वो कैसे बनती है कंडीशन, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।